हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बेटा मीटर ब्रिज का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको मीटर ब्रिज समझाऊंगा 3D मॉडल की हेल्प से। बेटा मीटर ब्रिज काम आता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है मीटर ब्रिज का। मैं एक बार आपको सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये गैल्वेनोमीटर है। ये नोन रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस वेरी की जा सकती है। ये जॉकी है आपकी, जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। ये स्विच है जिसकी की हमने अभी निकाली हुई है, और ये हमारी डीसी पावर सप्लाई है। अगर मैं नॉन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूं 25 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम ले लेता हूं, और मुझे पता लग रहा है कि नल पॉइंट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर आने वाला है। तो पर जॉकी अभी 56 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अगर मैं यहां से स्विच ऑन करके देखता हूं तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आप यहां पे अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि करंट जो है वो कुछ गैल्वेनोमीटर में से भी पास कर रहा हो, इस तरीके से जॉकी में भी आ रहा है। ठीक है। अगर मैं अभी जॉकी को नल पॉइंट पर ले जाता हूं, अगर मैं जॉकी को 30 सेंटीमीटर पर ही ले जाता हूं, तो क्या हो रहा है? तो आप देख पा रहे हो कुछ भी करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से पास नहीं कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बैलेंस्ड हो चुका है, जिस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। तो ये बैलेंस्ड हो चुका है। उस बैलेंस कंडीशन की हेल्प से हम लोग नॉन या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। किस तरीके से कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे ये आपको पता है। ये हमारा R1 अपॉन R2 जो है वो आ जाएगा दिस लेंथ अपॉन 100 माइनस दिस लेंथ, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का स्केल इस तरीके से होता है। तो यही हमने यहां पे किया है, और इससे हमने हमारी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल ली। तो देखा बेटा आपने 3D मॉडल की हेल्प से कितना आसान हो गया ये विजुलाइज करना कि मीटर ब्रिज किस तरीके से काम करता है।